चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। सर, ये जल निगम के जो काम अधूरे छोड़े गए हैं और काफी दिनों से सर उसके वजह से परेशान देखिए, हैं जो लोग। जल निगम की एजेंसी है उसका पैसा अभी आया नहीं है। यहाँ की रोड तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जो अस्थायी रूप से मरम्मत है वो उसकी पूरी हो चुकी है, लेकिन जो पानी है वो शुरू नहीं हुआ है। तो जल निगम के काम बहुत सारे जगह पे पड़े हैं, तो उन सभी कामों को जैसे ही उनके पास धन आ जाएगा और तो एजेंसी अपना काम शुरू कराएगी और उसे सुचारू रूप से जारी सभी ग्राम कराएगी। पंचायतों में आरआरसी सेंटर बना दिए गए मगर सुचारू रूप से चालू नहीं है, क्या कारण है? देखिए, आप लोगों को चलाना है, ये गांव वालों को चलाना है। केवल सरकारी कर्मी के हम भरोसे रहेंगे तो वो नहीं चलेगा, गांव का सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो मीडिया के लोग हैं वो भी गांव वालों के साथ बैठें, अपने समाचारों के माध्यम से सिखाएं कि जो गांव में कचरा फैलता है, चाहे प्लास्टिक का है, डिस्पोजल का है, वो कांच है या अन्य कोई भी खतरनाक प्लास्टिक ई कचरा है, वो सारा का सारा कचरा ट्रिपल आरसी सेंटर के ऊपर आए। और उसमें मेरी अपील रहेगी पूरे मुरादाबाद के सभी ग्रामवासियों से कि 1 रुपया प्रतिदिन अपना योगदान दें। तो 30 रुपया प्रतिदिन जब प्रत्येक परिवार से हमारे यहाँ आएगा तो जो ये सेंटर है वो सुचारू रूप से चलेगा, घर घर कचरा भी उठेगा। फिर इसी ट्रिपल आर सेंटर को हम इस कचरे को दूसरी जगह जाकर के रिसाइकिल करेंगे और उस रिसाइकिलिंग से जो मटेरियल होगा उससे रोड भी बन सकती है। रिसाइकिलिंग की बहुत सारी जो कचरे से कंचन या वेस्ट से वेल्थ का कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें हम तैयार करेंगे। सर, तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया था सभी पंचायतों में लगभग और उसका सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उस पर सर क्या कहेंगे? फिर मैं कहूँगा आपको बात, एक बार अमृत सरोवर बनाया, अब दायित्व किसका? दायित्व ग्रामवासियों का है। तो हमें हमारे सरकारी कर्मियों को सामुदायिक सहयोग लेना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसके बाद जो गांव है वो अच्छा होगा। जो चीज़ एक बार अच्छी बना देगी, मैं बहुत सुंदर घर तैयार कर लूँ या आप बहुत सुंदर घर तैयार कर लो, लेकिन उसकी सफाई नहीं करो, सफाई करने कौन आएगा? बाहर से या घर का व्यक्ति? भाई मिस्त्री बाहर से आता है ना, काम तो घर के व्यक्ति को करना पड़ता है। तो गांव के लोगों का समूह बनना चाहिए। एक हमने ग्राम कुल का कंसेप्ट दिया है। ग्राम कुल में सारे सरकारी कर्मी रहेंगे, सचिव रहेंगे, लेखपाल रहेंगे, पंचायत सहायक रहेंगे, रोजगार सेवक रहेंगे, मैट रहेंगे, स्वयं सहायता समूह की दीदियां रहेंगी। उसके अलावा जो बैंक सखी हैं या कहीं ड्रोन दीदी हैं या कृषि सखी हैं या बीमा सखी हैं, वो सारी दीदियां रहेंगी। और ग्राम स्वच्छता समिति के 15 सदस्य रहेंगे। और इसके अतिरिक्त ग्राम के युवा वॉलंटियर रहेंगे। और उन वॉलंटियर्स के साथ साथ गांव के जो मानिंद व्यक्ति हों और जो रिटायर्ड व्यक्ति हों, जैसे गजेंद्र जी आप रिटायर्ड भी हैं तो आप लीडरशिप ले सकते हैं क्योंकि आपको बहुत लंबा अनुभव है। तो जब ये सब लोग मिल करके काम करेंगे तब गांव को स्वच्छ, आदर्श और मॉडल गांव होने से कोई नहीं रोक सर, पाएगा। सभी मामलों में अगर दायित्व की बात की जाती है तो आप ग्रामीणों पे या जनता की बात करते हैं, तो इसमें प्रशासन का क्या रोल रह जाता है? अब एक बात बताइए, प्रशासन ने तैयार किया, प्रशासन का व्यक्ति सफाई भी कर रहा है। एक सफाई कर्मी है गांव में, एक सफाई कर्मी से क्या क्या सफाई करवाएंगे? प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मी नियुक्त है। तो वो विद्यालय में सफाई करता है, वो पंचायत घर पे सफाई करता है, वो गलियों में भी सफाई करता है। लेकिन जब तक सामुदायिक सहयोग नहीं होगा तब तक गांव आदर्श बन ही नहीं सकता। केवल सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ आम आदमी का सहयोग, आपका सहयोग। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपील की थी हम सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करेंगे, लेकिन हमने श्रमदान नहीं किया। तो जो शपथ ली उस पर चलना चाहिए। राम जी का भी वचन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमने वचन लिया है कि 2 घंटे श्रमदान करेंगे। अब 2 घंटे श्रमदान करके देखिए, सरकारी कर्मी हमारा साथ रहेगा, हमारे सफाई कर्मी साथ रहेंगे। और गांव स्वच्छ नहीं हो तो मुझे बता दीजिए। सफाई कर्मी की संख्या बढ़ाई भी तो जा सकती है। अभी प्रावधान नहीं है हमारे पास, जो है हम उनसे काम चला सकते हैं। ये सारे जो मामले हैं ये प्रावधान के अतिरिक्त हैं। नियमित रूप से शासन का निर्देश है कि हमें ग्राम भ्रमण करना चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 ग्राम पंचायत सुबह और शाम की शिफ्ट में आयोजित करनी चाहिए। इसके साथ साथ आदर्श ग्राम और वाद मुक्त ग्राम का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि कम से कम प्रत्येक स्थान पे जनपद में इस तरह के गांव बने। तो इसी क्रम में जो वीर बाला गांव है इसको हमने गोद लिया है
जैसे अखवंदपुर ग्राम जो यहीं से बॉर्डर पे ही है असमोली ब्लॉक में, उसको हमने गोद लिया था। तो सबसे इंटीरियर जो गांव है उसको गोद लिया जाता है ताकि उस गांव का जब विकास हो तो उसी का पेनिट्रेशन अन्य गांवों के अंदर भी हो। तो इसी क्रम में आज गांव में भ्रमण किया गया। विद्यालय की स्थिति थोड़ी खराब है, उसको सही करने का निर्देश दिया गया। सामने खेल का मैदान भी है जो युवक मंगल दल का है, उसको अच्छा बनाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ RRR सेंटर है, उसको सुचारू रूप से जारी करने का निर्देश दिया गया। और यहाँ पे नदी भी है, क्या नाम है, जब्दी नदी। तो पहले जब्दी नदी के उस पार गांव था, अब ये गांव इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि नदी ने अपनी धारा को परिवर्तित किया। तो इस नदी का भी हम रिजुविनेशन करेंगे ताकि ये जो धारा है ये निरंतर बनी रहे और गांव में किसी प्रकार की भविष्य में बाढ़ की शिकायत न रहे। और इसमें प्रधान जी, सचिव और यहाँ ग्राम के मानिंद हैं जोगेंद्र जी, आप गजेंद्र जी, आप सभी का सहयोग भी रहेगा। और यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं और BDO साहब हैं उनका भी इसमें नियमित सहयोग रहेगा। और हम चाहते हैं कि गांव के सब लोग मिल करके इस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में परिवर्तित करें।